Good evening my friends, welcome to my YouTube channel RG Chemistry. Today I am going to discuss one of the most important topics of organic chemistry, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये यहाँ से नेट गेट में हमेशा GSI में भी कई बार ये क्वेश्चन ऑल भी जो MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, IIT JAM, कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आती है. तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको ये हमें देखना है. ठीक है, तो ये जो पेरीसाइक्लिक है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कुछ साइक्लिक, कुछ सिस्टम एक इन्वॉल्व है, साइक्लिक सिस्टम. तो एक्चुअली क्या है इसमें, ये जो पेरीसाइक्लिक होता है, तो ये क्या होगा कि इसमें कोई साइक्लिक पाथवे से जाती है, साइक्लिक सिस्टम और पाथवे, तो उससे ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन प्रोसीड्स. ओके, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, जहाँ रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड प्रोडक्ट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है. ठीक है, तो वो फीचर्स क्या क्या है आपका, वो हमें देखना है. ठीक है, इम्पोर्टेंट फीचर्स इसका हमें देखना है, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स. ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसका क्या होता है, एक नंबर है क्या, ये एक साइक्लिक पाथवे से प्रोसीड करते हैं. ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू ए साइक्लिक पाथवे. ठीक है, प्रोसीड फॉलो करते. दूसरा क्या है, ये इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता. कोई भी रिएक्शन होता है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन पढ़ते, तो ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग जो रिएक्शन उससे काफ़ी डिफरेंट है. कि सारे रिएक्शन अगर आप पढ़ोगे, कोई SN1 SN2 और भी जो नेम रिएक्शन होते हैं, सारे रिएक्शन कोई ना कोई इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करते हैं. किसी में कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, कोई कार्बो एनायन हो रहा है, लेकिन इसमें कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता. नो इंटरमीडिएट जनरेट. ओके. तीसरा जो है ये है कि इसमें एक्सटर्नल सोर्स, ये डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज क्या है, ये थर्मल एंड फोटोकेमिकल. ओके, थर्मल एंड फोटोकेमिकल. तो ये थर्मली भी ये रिएक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं और फोटोकेमिकली भी इसको ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली साइक्लिक सिस्टम में जा रहा है. तो हमने आपको बोला इसमें साइक्लिक सिस्टम पे जो जा रहा है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपको दिखा रहा हूँ कि रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्स. ठीक है, तो मान लीजिए एक रिएक्टेंट है यहाँ पर CH2 ये इथिलीन मॉलिक्यूल है. मैं इसका कर रहा हूँ, इसका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कर रहा हूँ. अगर मैं इसमें इसको H मतलब फोटोकेमिकल एक्टिविटी दूँ, तो इसमें क्या होगा, ऐसे ये बॉन्ड, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा. ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ पर CH2 है, मैं यहाँ पर भी CH2 लिख रहा हूँ, ये भी CH2 लिख रहा हूँ. यहाँ पर देखिए एक सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड जो ये ब्रेक करके जाएगा, यहाँ से भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे. तो ये देखिए इसमें ये कोई इंटरमीडिएट भी नहीं है, ये इंटरमीडिएट नो इंटरमीडिएट यहाँ पर है. ये एक साइक्लिक सिस्टम, देखिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो जा रहा है, तो ये रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है हमारा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से तो जा रहा है. सो ये हमारा, और तो इसमें कोई हमारा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है नहीं. और जो और भी है इम्पोर्टेंट, इसके बाद जो है फोर्थ जो स्टेप है, ये क्या होता है हमारा, ये एक्चुअली हाई लेवल ऑफ डिग्री ऑफ स्टीरियो सिलेक्टिविटी. स्टीरियो सिलेक्टिविटी
ये स्टीरियो सिलेक्टिविटी आपने अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा। स्टीरियो सिलेक्टिविटी मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट देगा, कोई एक ही आइसोमर फॉर्म हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी से सिस आइसोमर फॉर्म हो रहा है तो किसी से ट्रांस आइसोमर होगा, तो इसको हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाई लेवल ऑफ डिग्री, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, एक एक टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हमारा है जनरल इंट्रोडक्शन, ये एक साइक्लिक पर, ये मेजर इसका फीचर्स है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसका, अब जो हम पढ़ेंगे इसका, ये क्या है आपका क्लासिफिकेशन। हम इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये जो क्लासिफिकेशन इसका, ये एक है क्या, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। दूसरा है साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तीसरा है कि सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। चार है कि चिलियोट्रोपिक। ठीक है, ठीक है, ये तो ये सब पढ़ने, ये 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं इसमें। तो आपको ये पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन प्रोसेस कैसे करते हैं। इसका जो थियोरी है ये आपको पहले अच्छी से इसको याद करना है, उसको इसका आपको समझना है, इसका थियोरी। अब इसका थियोरी आने से पहले आपको, थियोरी पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आपको पढ़ना होगा कि एफएमओ अप्रोच, ये जो एक इम्पोर्टेंट अप्रोच है, एफएमओ अप्रोच। एफएमओ मतलब फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ठीक है। तो फ्रंटियर मतलब क्या होता है, जो सामने रहता है। रिएक्शन जब प्रोसीड करता है, जो ऑर्बिटल आपका एकदम सामने रहता है जिस रिएक्शन पे, तो वो प्रोसीड, वो एफएमओ है। तो इसका 2 पार्ट है इसका, एक है कि होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक है आपका लूम। ठीक है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब आपको बताए होमो क्या है, लूमो क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा, तो हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हम सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेकर, आपने इनऑर्गेनिक पे भी जब हमने बॉन्ड पढ़ते हैं, जब ऑक्सीजन, जो हम जब बॉन्डिंग पढ़ा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने होमो, लूमो, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, ये सब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है तो उसको हम होमो बोलते हैं, और जो होमो के ऊपर ही जो ऑर्बिटल होता है, जिसमें होमो के जस्ट ऊपर में जो फर्स्ट ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो उसको लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, और जिसमें हाईएस्ट ऑर्बिटल में एनर्जी, अगर एनर्जी की वो मैंने क्रोनोलॉजिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं इसको अरेंज किया, तो उसमें जो हाईएस्ट एनर्जी में जो ऑक्युपाइड ऑर्बिटल रहेगा उसको हम होमो कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये होमोलूमो समझने के लिए आपको सिमेट्री पढ़ना है। आपको क्या है, आपको सिमेट्री पढ़ना है, ये सिमेट्री। ओके, आपको सिमेट्री पढ़ना है इसको। तो सिमेट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको सिमेट्री के लिए, तो जैसे बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग आपने बोला, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आप देख रहे, तो इसका देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका जो बॉन्डिंग होगा हमारा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व इक्वल्स टू नंबर ऑफ एमओ फॉर्म्ड।
तो हमारा इधर कितना एमओ बनेगा, तो हमारा हर बॉन्ड के लिए इसका एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर, तो देखिए 4 ऑर्बिटल है, तो हमारा 4 एमओ बनेगा। तो 4 एमओ एमओस, ठीक है, 4 एमओ बनेगा, इसका 4 एमओ बनेगा। ओके, तो अब एमओ को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका 4 हमें पता है, तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने ऐसे पहले 4 को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसको मैं ऑर्बिटल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका सारा एनर्जी लेवल के हिसाब से मैं अरेंज कर दिया मैंने, इसको चारों को मैंने एनर्जी लेवल पे अरेंज किया मैंने, ठीक है। इसका मैंने नाम दिया psi1, जो वेव फंक्शन है इसका psi2, ये psi3 है, ये हमारा psi4 है, ठीक है। तो ये एनर्जी के लिए ऊपर जा रही, ये एनर्जी अगर मैं देखा तो एनर्जी के लिए ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर है इधर, ठीक है, एनर्जी के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसका देखिए जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसका, ठीक है, 1, तो इसका 4 इसका बॉन्डिंग बनेगा, 4 इसका मतलब हमारा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, हाँ, अकॉर्डिंग टू हून्स रूल ये पेयरिंग फॉर्म में हो जाती है इसका, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ फिलअप हुआ, इस ऑर्बिटल पे, तो ये हमारा होमो हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर जो है देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें अगर आता तो मतलब इसमें अगर आता तो ये होमो होता, लेकिन ये तो हमारा इसके ऊपर ही डायरेक्ट ये है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अनऑक्युपाइड है, तो ये लूमो हो गया, ठीक है। तो अब इसका ऑर्बिटल जो है आपने पढ़ा होगा कि n नंबर 1 इक्वल्स टू नोड्स, n-1 नंबर नोड्स होता है। तो अगर मैं n का वैल्यू देखूँ यहाँ से 1 to 4 तक चले, तो इसमें नोड्स कितना होगा, मैं इधर नोड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 4 - 1 यहाँ पर इक्वल्स टू 3, n-1 नोड्स है n-1, ठीक है। 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो इसको 2 - इक्वल्स टू 1, 1 - इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखिए कोई नोड नहीं है, तो हम ये ऑर्बिटल को प्लस और माइनस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई नोड नहीं है, मतलब प्लस 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 चारों, जब भी आपका ऑपोजिट आ जाएगा, प्लस प्लस है तो इसमें कोई नोड नहीं है, जब भी ऑपोजिट आ जाएगा, अगर देखना इधर माइनस है सामने सामने एकदम साइड बाई साइड, जब ये आप देखिए इसमें इसका रिफ्लेक्शन प्लेन है, एक मिरर है इसका, अगर मैं इसमें एक मिरर रखूँ तो इसका ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें देखिए एक नोड है, तो मुझे एक नोड देना है, तो ये है बॉन्डिंग हो गया। अगर मैं इधर प्लस रखता तो इसमें कोई नोड नहीं होता, प्लस रखता तो ये मिरर इमेज होता, लेकिन एक नोड मुझे है, तो ये ऑपोजिट साइन हो गया। ये देखिए ये और ये ऑपोजिट साइन है, तो एक नोड हो गया। अब देखिए इसमें एक नोड तो हो ही गया, आपका एक नोड हो गया, तो ये तो आपका नोड नहीं है यहाँ पर, तो इसका सेम साइन रहेगा, ये सेम साइन है, ये प्लस है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका 2 नोड है, तो 2 नोड मतलब कैसे करेंगे आप, इसका इसमें हमने प्लस दे दिया, ठीक है। अब आपको इन दोनों को नोड के दिखाना है, तो ये और ये देखिए ऑपोजिट साइन क्रॉस हो गया, ऑपोजिट में आ गया, तो ये नोड हो गया, ये माइनस, ठीक है। सिमिलरली इस साइड पे भी नोड होगा, तो इसका साइन कैसे बना, इसका तो अभी नोड नहीं हो गए, तो इसमें 2 नोड दिखाना है, तो एक नोड इस तरफ, एक नोड इस तरफ, ठीक है। तो नोड, तो ये मॉलिक्यूल भी एक सिमेट्री मेंटेन करता है, तो आप जब नोड को डिसाइड करोगे तो आप सिमेट्री मेंटेन करो। जैसे इसमें नोड दिखा है मैंने, इधर ऐसे ऐसे नोड दिखा है, मैंने अगर ऐसे दिखा था तो ये मॉलिक्यूल का जो सिमेट्री है वो ब्रेक हो जाता, तो हमेशा सिमेट्री आपको मेंटेन करना है। इधर भी जो है आपका ये माइनस है हमारा, ठीक है, तो मुझे मॉलिक्यूल का सिमेट्री ब्रेक नहीं करना है, सिमेट्री हमेशा मेंटेन करना है। तो ऑर्बिटल का भी जो सिमेट्री रहता है, अगर मैं नोड इस जगह पर दिखाता तो ये देखिए ये प्लस होता,
तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा सिमेट्रिक नहीं रहता। तो मुझे सिमेट्रिक दिखाने के लिए माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस है, ये तो ये प्लस है, तो ये ऑपोजिट होगा। देखिए इधर एक नोड आ गया, इधर कोई नोड आ गया, ये दोनों सेम आ गया, तो ये देखिए हमारा मिरर प्लेन पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, मिरर प्लेन हो रहा है। इधर में क्या है, अब देखिए हमारा 4 माइनस 3 ही नोड है, तो हमेशा ऑपोजिट साइन ही रहेगा। इधर प्लस रहेगा, इधर प्लस रहेगा, इधर प्लस रहेगा, ये माइनस 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 माइनस। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि नोड कब आएगा, नोड इक्वल्स टू, नोड मीन्स इसमें प्लस और माइनस साइन नॉट इन एडजेसेंट लोब, ठीक है। अगर प्लस और माइनस साइन ये है हमारा, अगर मैं देखूँ प्लस और प्लस ये एडजेसेंट पे है, ठीक है, तो ये हमारे इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें क्या है हमारा, नो नोड्स, ओके। लेकिन इसमें अगर मैं करूँ प्लस है, प्लस और माइनस नॉट इन एडजेसेंट लोब, तो एडजेसेंट लोब ये हो गया, तो एडजेसेंट लोब में प्लस इसमें नहीं होगा, तो प्लस इसमें होगा ये, तभी देखिए ऑपोजिट आ गया, तो इसमें एक नोड आ गया, यहाँ पर नोडल प्लेन रहेगा। यहाँ पर नोड मतलब क्या है, नोड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, तो इसमें कोई नोड नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ओके। तो ये सारा चीज़ आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे मैं नोड को एंटी नोड को ऐसे कैसे निकालूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इथिलीन मॉलिक्यूल में आ रहा हूँ, ठीक है। इथिलीन मॉलिक्यूल अभी मैंने दिखाई इथिलीन है, इथिलीन का भी जो है इसमें इथिलीन है। इथिलीन मॉलिक्यूल क्या है एक्चुअली, ये है, ठीक है, इथिलीन मॉलिक्यूल। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 एमओ बनेगा, 2 एमओस। तो जितना एनर्जी ऊपर जाएगा आपका नोड बढ़ते रहेगा, तो एनर्जी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेस, ओके। तो यहाँ पर नोड देखिए, ये psi 1 है, ये psi 2 है, तो इसमें नोड कितना होगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, इसमें नोड होगा 0, तो इसमें देखिए कोई नोड नहीं है, ये ऑपोजिट होगा, तभी ये आपका नोड 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक नोड आ गया, ये आ गया, हो गया, ठीक है। अब जो रिएक्शन होता है इसमें, इस रिएक्शन सॉरी जो इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन जो होती है वो होमोलुमो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, होमोलुमो इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर मैं इथिलीन की बात करूँ यहाँ पर, इथिलीन की, तो इसमें तो देखिए मेरे इसमें देखिए हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 2 एनर्जी लेवल है, ये एक तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमारा होमो हो गया, ये हमारा लुमो हो गया, ठीक है, हो गया। तो आपका जो इंटरेक्शन रहेगा आपका होमो लुमो, ये इंटरेक्शन आपको देखना होगा, ठीक है। तो और भी कुछ रिएक्शन आपको दिखा दो, हो गया ये होमो, तो इसका मतलब ये आपको होमोलुमो आपको पता होना चाहिए, होमोलुमो आपको पता होना चाहिए, तो ये हो गया। उसके बाद और एक जो सिचुएशन है वो 2-3 टर्मिनोलॉजी और भी है, वो होता है कि कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन, आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। कॉन रोटेशन मीन्स आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ टर्मिनल, either both clockwise
और बोथ एंटी क्लॉकवाइज और बोथ एंटी क्लॉकवाइज, ये बोथ आपको याद रखना, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ, ठीक है। अब टर्मिनल डबल बॉन्ड, वो कैसे है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है मेरा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ कर मैं एक मान ले, एक प्लेन मान लगते हो, ठीक है। बोथ क्लॉकवाइज, अगर बोथ आपको क्लॉकवाइज, ठीक है, और बोथ है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ये सिचुएशन में आपको ये कॉन रोटेशन, आपका कॉन रोटेशन, ओके। कॉन रोटेशन के जस्ट ऑपोजिट जो है आपका डिस रोटेशन, ठीक है। इसमें उल्टा होगा, क्या होगा, ये अगर है आपका, ये अगर है आपका है, ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ये क्लॉकवाइज आएगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट डिरेक्शन, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको और भी आगे आगे, अभी जो इंट्रोडक्शन दिया आपने, ये इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे और जो सारे पैरामीटर्स है, जो हमारा जो हर टाइप का रिएक्शन है, जो है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन, तो हम धीरे धीरे इसको चालू करेंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, ओके।